आज बात करते हैं पेटीएम पेमेंट बैंक पर लगे आरबीआई के बैन पर। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने बड़ा कदम उठाया है। आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट बैंक का लाइसेंस तुरंत प्रभाव से रद्द कर दिया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने 24 अप्रैल 2026 के आदेश के तहत पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड का बैंकिंग लाइसेंस रद्द किया है। ये फैसला आज कामकाज खत्म होने के बाद से लागू हो गया। इस वीडियो में हम आपको ये पूरा मामला बताने वाले हैं। आरबीआई ने ये कदम क्यों उठाया है, इसका आम आदमी पर क्या असर पड़ने वाला है, आरबीआई के इस फैसले का क्या मतलब है, सब कुछ इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा। केंद्रीय बैंक ने स्पष्ट किया है कि अब पेटीएम पेमेंट बैंक को किसी भी प्रकार का बैंकिंग कारोबार करने की परमिशन नहीं होगी। आरबीआई के मुताबिक बैंक के कामकाज में गंभीर खामियां पाई गई हैं, जो बैंक और उसके ग्राहकों के हितों के खिलाफ थी। नियामक ने कहा कि बैंक बार बार लाइसेंस की शर्तों का पालन करने में विफल रहा। केंद्रीय बैंक का यह भी मानना है कि ऐसे हालात में बैंक को ऑपरेशन जारी रखने देना ना तो सार्वजनिक हित में है और ना ही उपयोगी। तो अब आपको बताते हैं आरबीआई के इस कदम का क्या असर पड़ने वाला है। लाइसेंस कैंसिल होने के बाद पेटीएम पेमेंट बैंक अब बैंकिंग गतिविधियां जैसे जमा स्वीकार करना, ट्रांजैक्शन सेवाएं देना जारी नहीं रख पाएगा। इससे लाखों ग्राहकों और फिनटेक सेक्टर पर असर पड़ सकता है। पेटीएम पेमेंट बैंक के लिए 24 अप्रैल 2026 का दिन ब्लैक फ्राइडे साबित हुआ। आरबीआई ने स्पष्ट कर दिया, इस बैंक को आगे चलाने देना ना तो जमाकर्ताओं के हित में है और ना ही जनता के। ये फैसला कोई अचानक लिया गया कदम नहीं है, बल्कि पिछले 4 साल से बैंक की कार्यप्रणाली पर उठ रहे सवालों का नतीजा है। आरबीआई ने लाइसेंस रद्द करने के 4 मुख्य कारण बताए हैं। पहला, हितों के खिलाफ काम। बैंक का कामकाज ऐसे तरीके से चल रहा था जो जमाकर्ताओं के हितों को नुकसान पहुंचा सकता था। दूसरा, मैनेजमेंट की लापरवाही। बैंक के प्रबंधन का चरित्र सार्वजनिक हित और जमाकर्ताओं के लिए हानिकारक पाया गया। तीसरा, सार्वजनिक हित की कमी। आरबीआई ने माना कि इस बैंक को और आगे चलने से जनता को कोई फायदा नहीं होगा। और चौथा, लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन। बैंक उन शर्तों को पूरा करने में विफल रहा जिसके आधार पर उसे पेमेंट बैंक का लाइसेंस मिला था। तो अब बात करते हैं कि क्या आपका पैसा सुरक्षित है। सबसे बड़ा सवाल यही है। आरबीआई ने साफ तौर पर कहा है कि पेटीएम पेमेंट बैंक के पास इतनी नकदी है कि वो अपने हर एक जमाकर्ता का पूरा पैसा वापस कर सके। बैंक को अब सिर्फ वाइंडिंग अप यानी कारोबार समेटने की प्रक्रिया से गुजरना है। जानकारों की माने तो पेटीएम पेमेंट बैंक का अंत फिनटेक जगत के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी है। मार्च 2022 में नए ग्राहक जोड़ने पर रोक से शुरू हुआ ये सिलसिला अब बैंक के अस्तित्व को खत्म करने पर आकर रुका है। हालांकि पेटीएम का यूपीआई ऐप चलता रहेगा, लेकिन उसका अपना बैंक अब इतिहास बन चुका है। इधर पेटीएम की पेरेंट कंपनी 197 कम्युनिकेशन के शेयरों में शुक्रवार को गिरावट देखने को मिली। स्टॉक करीब 0.56% टूटकर 1153 पर बंद हुआ। दिन के दौरान शेयर ने 1170 का हाई लेवल और 1142.50 का निचला स्तर छुआ, जबकि ओपनिंग 1159 पर हुई थी। इंट्राडे कारोबार में शेयर पर दबाव बना रहा और दोपहर के आसपास ये 1046 के करीब भी फिसला। कंपनी का मार्केट कैप करीब 73,800 करोड़ के आसपास है। 52 हफ्ते के आंकड़ों पर नजर डालें तो शेयर का उच्चतम स्तर 1381.80 और निचला स्तर 808 रहा, जो पिछले 1 साल में इसमें आए उतार चढ़ाव को दर्शाता है। कुल मिलाकर आरबीआई के इस कदम से पेटीएम को बड़ा झटका लगा है। इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके बताना ना भूलें और बने रहें बिस्तक के साथ।